आज जैसे मां गंगा तीनों लोकों के जीवों को पवित्र करती हैं, ठीक उसी प्रकार पूरी धरती को पवित्र करने वाले मां गंगा की तरह पूरी धरती को अपनी कृपा देकर हरि नाम और कृष्ण भजन में आप्लावित करने वाले इस युग के महान संत हमारे परम गुरु श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद है। मेरी दृष्टि से, आपका तो हम भाई कह नहीं सकते, मेरी दृष्टि से जन्माष्टमी से भी बड़ा दिन शिल प्रभुपाद का आविर्भाव दिन है। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी तो 5,500 वर्षों से मनाई जा रही थी, लेकिन जन्माष्टमी के वास्तविक तत्व को, जन्माष्टमी के वास्तविक भाव को, जन्माष्टमी के वास्तविक रहस्य को इस साधु ने, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने प्रकट किया। परम गुरु। अब शिल प्रभु, जैसे हम भागवत गाते हैं ना, वैसे ही शिल प्रभुपाद जी की पूरी भागवत सप्ताह गा सकते हैं। इतनी इतनी महिमा है इस संत की, साधु की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये संसार दावा नल की तरह जल रहा है। संसार दावा नल लीड है लोका। दावानल जानते ना, जैसे वन में आग लगती है तो वह आग कोई लगाने नहीं जाता, अपने आप लग जाती है। ठीक उसी प्रकार दावानल में आग अपने आप लगती है वन में। दूसरा, यदि वन में चारों ओरों से दावानल की आग लगी है और उससे कोई मुक्त होना चाहे तो मुक्त हो नहीं सकता। और तीसरा, उसे कोई मुक्त कराना चाहे बाल्टी भरकर पानी डालकर फायर ब्रिगेड लाकर, तो भी वह जंगल की आग, दावाग्नि तो मिट नहीं सकती। जैसे वन में दावाग्नि लगती है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सब के जीवन में दावाग्नि लगी हुई है। हम सब का जीवन जल रहा है। संसार दावा नले, दिया निशी हिया जले। वैसे किसी को पूछो आप कैसे हो, मजे में, हाउ आर यू, फाइन, गुड, कहने की बात है। बाकी हमारे गुजराती मां के बधे हड़ग्यू से यहाँ देखो, यहाँ फिर समाज हो, संस्था हो, सिनेमा हो, बधी सब जगह पर आग लगी है, सब जगह पर। अब ऐसा भी नहीं है कि ये आग किसी ने लगाई है। कई बार हम लोग बहुत अज्ञान में रहते हैं कि ये सारी करतूत फलानी ने की है, फलाने ने किया है, उसके कारण मैं दुखी हूं, वो मुझे परेशान कर रहा है। नहीं, जैसे वन में दावाग्नि लगती है तो उसे कोई लगाने नहीं जाता, वो दावाग्नि अपने आप लगती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो दुख रूपी आग है, वो अन्य किसी ने नहीं लगाई, वो हमारे अपने ही कर्म का फल है। खामखा दूसरे को क्यों दोष दे? और कहीं कहीं किसी से वह दुख आ भी रहा है तो वह जस्ट माध्यम है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। दुख तो कहीं ना कहीं से आने हैं, तो हमारे ही कर्म के दुख किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आते हैं। जिसके माध्यम से आते उसका कोई दोष नहीं, दोष हमारे अपने कर्मों का है। भगवान रामचंद्र के छोटे अनुज लक्ष्मण यूं तो तवे पर ही रहने वाले आदमी थे, लेकिन रामायण में भी उन्होंने बहुत सुंदर बात की। बहुत शांत मगज से, बड़ी समझदारी से निषाद राज गुह को कहा
काहू न को, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता, दुख तो हमारे ही अपने कर्मों का फल है। फिर वन में जो आग लगती है उसमें पशु परेशान होता है, चारों ओरों से आग चाह कर भी नहीं निकल सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो दुख रूपी आग लगी है, हम चाह कर भी निकल नहीं सकते, निकल नहीं सकते। हम उसे बुझाने जाएंगे तो और आग बढ़ेगी। और तीसरा, यदि कोई बुझाना चाहे भी तो वह बुझा नहीं सकता, तो अब क्या करें? तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक एक मौका है, एक उपाय है। वन में लगी हुई आग को बुझाने के लिए एक उपाय है, और वो उपाय है, यदि आकाश में बादल जम जाए, यदि मेघ जम जाए और बादल में से वर्षा होने लगे, तो इस आकाश के बादल की वर्षा के द्वारा उस वन की आग बुझ सकती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो आग लगी है उसे न हम बुझा सकते न और कोई बुझा सकता है। हमारे जीवन की आग को केवल एक ही तत्व बुझा सकता है, किसी सदगुरु की कृपा का धोध बह जाए, किसी सदगुरु की कृपा की वर्षा हो जाए, तब जाकर हमारे जीवन में दुख रूपी आग बुझ सकती है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणा। सो गुरु की ये महिमा है जो हमारे जीवन के वास्तविक दुख रूपी आग को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही एक गुरु, परम गुरु, जिसे हम जगत गुरु कह सकते हैं। मैं हमारे प्रभुपाद जी का परिचय कहाँ से दूं? मैं तो सुबह से ही कहाँ से शुरू करूं? ये तो गन्ना है, जहां से शुरू करो मीठा है। लेकिन सभी गुरुओं के गुरु तो कृष्ण है, ये तो मानना होगा, यहां तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। परंपरा याद रखिएगा, कृष्ण परम गुरु है। कृष्ण ने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने नारद, नारद ने वेदव्यास, और बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में वेदव्यास मुनि से दीक्षा ग्रहण की, ज्ञान ग्रहण किया किसने? मध्वाचार्य ने। मध्वाचार्य ने वह सारा ज्ञान एज इट इज जो कृष्ण से जो कनेक्शन में आ रहा था, एवं परंपरा प्राप्त है, मध्वाचार्य ने अपने शिष्य पद्मनाभ को दिया। पद्मनाभ ने वही ज्ञान अपने शिष्य नरहरि को दिया। नरहरि ने वही ज्ञान अपने शिष्य माधव को दिया। गिन रहे हो ना कौन सी परंपरा? आपकी जानकारी के लिए, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, भगवान श्री कृष्ण के गुरु शिष्य परंपरा में 32वां स्थान है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का। बिल्कुल कनेक्शन में, ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपको वही गिनाने जा रहा हूं। तो कहां पहुंचे थे? माधव। माधव ने वही शुद्ध वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान अपने शिष्य अक्षोभ्य को दिया। अक्षोभ्य ने वही ज्ञान अपने शिष्य जय तीर्थ को दिया। जय तीर्थ ने अपने शिष्य ज्ञान सिंधु को दिया। ज्ञान सिंधु ने अपने शिष्य विद्यानिधि को दिया। विद्यानिधि ने वही ज्ञान अपने शिष्य राजेंद्र को दिया।
राजेंद्र ने वही ज्ञान अपने शिष्य जयधर्म को दिया, वही ज्ञान पुरुषोत्तम को, पुरुषोत्तम के शिष्य हुए ब्रह्मण्य तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ के व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ के लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति के माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी। अब जब ईश्वरपुरी आए, अब ये 550 वर्ष पहले की बात है, मतलब 5000 वर्ष की जर्नी 500 वर्ष पहले तक पहुंची। अब फिर से कृष्ण ने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा चला, मैंने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, उन्होंने मध्वाचार्य, वेदव्यास, मध्वाचार्य, तो बहुत अच्छा चला। तो भगवान ने सोचा क्यों नहीं मैं फिर से जाऊं धरती पर और जो मैंने ज्ञान दिया था उसे थोड़ा प्रैक्टिकल करूं, क्योंकि जब कृष्ण ने ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया था तब सतयुग था और आ गया था कलयुग। तो युग के अनुसार भी थोड़ा सा बदलाव, अपडेशन तो चाहिए ना। आजकल मोबाइल भी रोज अपडेट होता है, मोबाइल की ऐप रोज अपडेट होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये परंपरा सतयुग से चली थी, कलयुग आ चुका है, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करूं। तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 550 वर्ष पहले इस धरती पर आए। और कृष्ण ने सोचा कि अब नया कुछ शुरू नहीं करना है, ये गंगा की तरह जो पवित्र परंपरा चल रही है इसी में ही मैं जुड़ जाता हूं। और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और 21वें शिष्य थे कृष्ण के, कौन? ईश्वरपुरी। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण कर ली। यद्यपि भगवान थे लेकिन इस परंपरा को उनको और मजबूत करना था, इसलिए इसी परंपरा में 22वां स्थान हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु का। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य रूप गोस्वामी, जिसको हम सुनते हैं, फिर रूप गोस्वामी ने वही ज्ञान रघुनाथ और जीव आदि को दिया। रघुनाथ जीव के शिष्य हुए कृष्णदास, कृष्णदास के शिष्य नरोत्तम, नरोत्तम के शिष्य हुए विश्वनाथ, जिसकी अभी मैंने बात की। विश्वनाथ के शिष्य हुए जगन्नाथ बाबाजी महाराज, जगन्नाथ बाबाजी महाराज के शिष्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हुए गौर किशोरदास बाबा जी, गौर किशोरदास बाबा जी के शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु हमने भी दीक्षा ली थी, हमारे गांव में कोई घूमते घूमते आया था, कंठी बांध के चला गया, अब तो हम उसको जानते नहीं है, वो खाक गुरु था। गुरु इसे कहते हैं जिसका कनेक्शन भगवान के साथ बिल्कुल सटीक। 32वीं परंपरा शिल प्रभुपाद है, ये सटीक परंपरा। ये गुरु हो सकते हैं। पद्म पुराण वेद शास्त्र कहता है एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु सकाले नेहमता। यहां पर ये लाइट देख रहे हैं, ये फैन देख रहे हैं, ये करंट के बिना नहीं चलेगा। और जनरेटर, करंट, पावर हाउस यहां से कोसों दूर है, लेकिन उस पावर हाउस से यहां तक करंट पहुंच रहा है वायर के माध्यम से। को कनेक्शन महत्वपूर्ण है। गुरु का कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ, और वो कनेक्शन परंपरा के द्वारा होता है। अपनी सरल भाषा में तमने कहूं ने, તમે પંખો કે લાઇટ નો વાયર ગમે ત્યાં ભરવો તો એ કઈ ચાલુ ન થાય। ઈ જે પ્લગ પોઈન્ટ હોય, પાવર હાઉસ સાથેનું કનેક્શન હોવું જોઈએ। એમ હું તમે ગુરુ કરીએ તો એ ગુરુનું કનેક્શન કૃષ્ણ સાથે હોવું જોઈએ, अन्यथा क्रांति नहीं होगी, जीवन में रस भाव भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से जगत गुरु शिल प्रभुपाद 32 भगवान श्री कृष्ण से 32वें शिष्य के रूप में आए। वैसे भगवान के परम पार्षद, नित्य धाम के भगवान के परिषद, और भगवान ने इसी क्रांति के लिए इस धरती पर भेजा। उनके जीवन में बड़ा स्ट्रगल था, बहुत मेहनत की, लेकिन
विश्व प्रसिद्ध आप सब जानते ही हैं कि 70 साल की आयु में उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया अमेरिका से। उन दिनों अमेरिका की स्थिति बहुत विषम थी और वहीं से न्यूयॉर्क में आज भी मैं तो जब भी जाता हूं तो दर्शन करता हूं, आज भी वहाँ हिप्पी लोग, आज भी बस वही दृश्य है। लेकिन टॉम्किंसवेयर पार्क में वो जो वृक्ष है वहाँ पर लगाया हुआ हरे कृष्ण ट्री है, शिल प्रभुपाद बैठे हैं। तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में करताल लेकर प्रभुपाद महामंत्र गाने लगे। इस साधु के पास कुछ नहीं था। पहले तो लोग जानते नहीं थे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, लेकिन पवित्रता काम करती है। अपने पवित्र हार्ट से, पवित्र हृदय से प्रभुपाद गा रहे थे और वह पवित्र ध्वनि वहां के लोगों के कान में जा रही थी और धीरे धीरे वे पवित्र होने लगे और फिर हरि नाम में झूमने लगे। धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगुनी शिल प्रभुपाद प्रचार करते गए, भागवत का प्रचार करते गए, मंदिर बनाना प्रारंभ किए। फिर तो देश विदेश, 70 साल की आयुष्य थी, 70 साल से 80 वर्ष की उम्र तक पूरी धरती पर 10 बार उन्होंने विचरण किया और 100 मंदिर की स्थापना की। बहुत बड़ा समाज, बहुत सुंदर। केवल रात को 2.5 घंटे सोते थे। ये जो हम भागवत बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, ये सब संस्कृत में था और कुछ लोगों ने उनका अनुवाद किया तो केवल अपनी बिरादरी और अपने मूड के अनुसार। भगवान वास्तव में जो कहना चाहते थे वह तत्व शिल प्रभुपाद जी ने रात भर जग जग कर लिखा और हम सबके सामने प्रस्तुत किया। मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया में और कोई संत नहीं है और कोई संस्था नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से, जिस भाव में, जिस मूड में दूसरों पर उपकार करने हेतु शिल प्रभुपाद और प्रभुपाद की ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो कार्य कर रहा है, इस धरती पर और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। यह देश, यह दुनिया, समग्र मानव समाज चिर ऋणी रहेगा जगत गुरु शिल प्रभुपाद का, जिन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान की, शुद्ध शास्त्र प्रदान किए, शुद्ध तत्व प्रदान किए। ये जो हम भागवत बोल रहे हैं, भागवत तो बहुत होती है, लेकिन भागवत के गूढ़ रहस्य, भागवत के जो मूल्यांकन किया इस साधु ने, अद्भुत। और कुछ कुछ बातें तो केवल दरवाजा, गुरु क्या करते हैं, मेन दरवाजा खोल देते हैं, फिर खिड़कियां तो हम लोग खोल देते हैं। इस साधु ने दरवाजा खोल दिया सभी प्रकार के लोगों के लिए। इन ग्रंथों को बड़ा प्रैक्टिकल करके दे दिया। आप देखेंगे संसार में, दुनिया में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन जो स्वच्छता, जो व्यवस्था, जो श्रृंगार, जो पूजा, जो डिटी सेवा का, विग्रह सेवा का स्टैंडर्ड शिल प्रभुपाद जी ने दिया, दुनिया में किसी साधु ने नहीं दिया। ये मानना ही पड़ेगा। अद्भुत। और सबसे बड़ी बात, वे 10 वर्ष की जर्नी में भारत से गए थे अमेरिका 40 रुपये लेकर। आप यहां से हरिद्वार स्टेशन भी नहीं जा सकते 40 रुपये में। वो अमेरिका गए हैं और 10 वर्ष उन्होंने प्रचार। ये मिरेकल ही है, ये कोई साधारण व्यक्ति के दिमाग में आने वाली बात नहीं है कि 10 साल में 40 करोड़ से भी अधिक संपत्ति और 100 से भी अधिक मंदिर, फार्म, सेंटर आदि बन चुके थे, लेकिन 1 रुपया भी उन्होंने अपने लिए या अपने संतानों के लिए नहीं रखा, पूरे मानव समाज को प्रदान करके चले गए। एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व, पूरी दुनिया रह सकती है।
ये साधु जब गए तो कहकर गए कि जहां पर हरे कृष्ण मंदिर होगा उसके 10 किलोमीटर की रेंज में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन में खिचड़ी जहां मंदिर होता है वहां उसके आजू बाजू के रेंज में बांटी जाती है। आज लाखों लोग ये प्रसाद खाकर भक्त बने। सो बड़ी करुणा रही इस संत की। वैसे शिल प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं सबसे अधिक जिस चीज को मानता हूं, शिल प्रभुपाद जी ने फिलोसॉफी, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही आए इस कलयुग में महाप्रभु के रूप में, उस चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को बड़े सरल रूप में शिल प्रभुपाद ने हमारे सामने प्रस्तुत किए। आज प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, उनके तत्व, उनके सिद्धांत, उनकी फिलोसॉफी जो है बिल्कुल क्लियर कट, कोई गोल गोल घूमना नहीं, खिचड़ी नहीं। यदि यहां कोई पूछे 5 साल के बाल, ये हमारा जो नील माधव है ना, उसको खड़ा करके पूछो, वो भी आपके प्रश्न का जवाब देगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। भगवान कौन? बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, सीधा जवाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिर खुजाएंगे, गणपति बापा भगवान, हनुमान जी भी भगवान, फलाने ये वो नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, वो भगवान कहाँ रहते हैं? वैसे तो सब जगह पर, लेकिन तद्धाम वृंदावन, वृंदावन में रहते हैं। अच्छा, आप लोगों का लक्ष्य क्या है? प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम करना। ये जो तिलक कंठी लेकर निकल पड़े हो, आपका लक्ष्य क्या है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। हमारा एक ही लक्ष्य है, प्रेम। अच्छा, आप प्रेम करते तो आपका आइडियल कौन है? ब्रज की गोपियां, सीधा जवाब। एक जितने भी प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, सारे जवाब इस फिलोसॉफी में है। आपका आदर्श कौन? हमारा आदर्श गोपियां है। रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। अच्छा, कृष्ण से प्रेम करोगे, आपका आदर्श गोपी। प्रमाण क्या? श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, भागवत हमारा प्रमाण है। तो इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट फिलोसॉफी, स्पष्ट फिलोसॉफी। आप देखोगे, हम हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर आप कई सन्यासियों को सैफरॉन वेश में ब्रह्मचारी सन्यासी को देखते हो। आप सुबह कभी निकलो, चाय की लाइन में सब दिखेंगे। ये सारे गृहस्थ थे, अपनी पत्नी छोड़े, अपने ऑफिस को छोड़े, काम धंधा बिजनेस समाज सब कुछ छोड़कर हरिद्वार में आए, भगवा वस्त्र धारण किया, लेकिन एक चाय नहीं छोड़ पाए। 60-60 साल के बूढ़े हो गए, इतना बड़ा त्याग किया इन लोगों ने, लेकिन एक चाय नहीं। आप देखोगे सुबह, मैं तो रोज देखता हूं, स्नान करने जाता हूं, लेकिन ये नील माधव, ये कितने साल का केला सीमा केला 7 વર્ષનો છે, આને ઊભો કરીને પૂછો, બેટા ચા પીવી છે? એ તમારું ગળું પકડી લેશે, હું જ નહીં પીવું, તમને નહીં પીવા દઉં। ये बच्चे जब दुकान में जाते हैं ना, तो वेफर या कुछ लेने से पहले पढ़ते हैं कि इसमें ऑनियन तो नहीं है, गार्लिक तो नहीं है। घर पर कोई वस्तु आती है तो कितनी भी अच्छी वस्तु हो, मम्मी भगवान को भोग लगाई, प्रसाद भगवान को लगाया। 60-60 साल के बूढ़ों को यह ज्ञान नहीं आया। रोज सुबह उठकर भगवा वस्त्र धारण करके गांजा और चाय नहीं छोड़ पाए, और ये छोटे छोटे बच्चे इन सारी वस्तुओं को जानते हैं। एकमात्र शहीद जगत गुरु प्रभुपाद को है। इस साधु ने बहुत बड़ा काम किया है भक्तों। छोटे छोटे बच्चे क्या संस्कृत बोलते हैं, और बचपन से ही क्या इन फिलोसॉफी को अपने जीवन में, इस साधु के जीवन में बहुत बहुत। वे अमेरिका गए तो उनको भारत की संस्कृति सिखा रहे थे। वहां के लोगों को साड़ी पहनना नहीं आता था, प्रभुपाद खुद साड़ी पहनते थे, खुद स्वयं अपने शरीर पर साड़ी पहनकर दिखाते थे, ऐसे साड़ी पहना जाता है। स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाकर कथा भी करना, किताब भी लिखना,
और अपने हाथ से भोजन भी बनाना और दूसरों को खिलाना। ऐसी मगजमारी कौन करेगा? लेकिन साधु करेगा, क्योंकि संत दूसरों के लिए होता है। तो साधु ने ये दिया, और जाते जाते अपने ही जैसे संत हमको देकर गए, ताकि हम उनके मार्गदर्शन में रहकर भक्ति कर सके। हमारे जीवन में प्रैक्टिकली जो भी प्रॉब्लम हो, दुख हो, वे दूर कर सके। शिल प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे रत्न देकर गए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज। ये गिरिराज स्वामी महाराज जो ना बहुत पैसे वाले थे, हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद के शिष्य हो। तो वो ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में बैठ गए। उनके माता पिता बड़े परेशान, ब्लैंक चेक लेकर आए कि स्वामी जी जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन हमारे बेटे को वापस कर दो। तो स्वामी जी, प्रभुपाद जी कहते ये बेटा भी ले जाओ, चेक भी ले जाओ, मैंने थोड़ी रोक के रखा है। वो चले जाते तो दूसरे दिन और वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन वो डॉक्टर आते ना, वो गोला लेकर ऐसे 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 घुमाते हैं। एक डॉक्टर को लेकर आए, एकांत में गिरिराज स्वामी महाराज के साथ बैठे। बोले, तुम क्या करना चाहते हो? बोले, जीवन में कुछ रखा नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे सारे भगवत गीता के श्लोक से जवाब दिए। आधे घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते, भाई तुम्हारे बेटे को तुम ही संभालो, क्योंकि और आधा घंटा बैठूंगा ना तो मैं भी मंदिर का हो जाऊंगा। बिल्कुल ये जो फिलोसॉफी है ना, ये जो सिद्धांत जो है, तो हम कोई इतने बड़े संत महात्मा नहीं है, लेकिन लाखों के बीच में गर्जना करते हुए बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, अंधेरे में कोई तीर नहीं है। और ये संस्था जो काम कर रहे हैं ना, इस संस्था में इन सिद्धांतों के ऊपर पहले स्वयं आचरण किया जाता है, बाद में बोला जाता है। शिल प्रभुपाद जी ने ये हमें सिखाया, आचरण ही धर्म है, आचरण से ही प्रचार है। सो मैं ये कह रहा था, वे जाते जाते ऐसे शिष्य देकर गए हैं, राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, जिनके आश्रय में हम जी सके। ऐसे शिल प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए